स्वागत है आपका सीजी पावर हाउस में। तो अब इस ओकिनावा प्रेस प्रो की बैटरी के बीएमएस को अब हम रीसेट करने वाले हैं। मैंने इसमें जो प्रॉब्लम है उसको मैंने देख लिया हूँ। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये जो बैटरी है ये सिर्फ 5-6 किलोमीटर जाने के बाद ये अपने आप स्विच ऑफ हो जा रही है। मतलब कि इसके अंदर भी एक छोटा सा एमसीवी जैसा एक सेंसर रहता है जिसे अपन हीट सेंसर बोलते हैं। ये जो वाइट आप वायर देख रहे हैं, ये जो वाइट वायर आप देख रहे हैं, ये हीट सेंसर है इसका, जो कि अंदर की तरफ गया है। तो इसमें ये जो हीट सेंसर है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये जो बैटरी है, ये जो सेल है सारे, ये इन सब का बैलेंस ख़राब हो गया है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है इन सब का बैलेंस, जिसके कारण ये जो हीट सेंसर है इस पर दबाव आ रहा है। ये सिर्फ 5-6 किलोमीटर चलने के बाद ये हीट सेंसर हीट हो जा रहा है, पूरी बैटरी गर्म हो रही है, जिसके कारण ये सेंस कर ले रहा है। और ये जो हमारी जो बैटरी है, जो बीएमएस है, खुद को ट्रिप कर ले रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, जिसके कारण इसका कोई उपाय तो अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास बैटरी बैलेंस मशीन अभी मेरे पास नहीं है जो कि इतने बड़े स्तर की बैटरी की बैलेंसिंग मैं कर पाऊँ। और अगर मेरे को इसकी बैलेंसिंग करनी भी हो तो एक ही तरीका है कि मैं इस पूरी बैटरी को डिसेंबल करके एक एक करके सिंगल सेल करके मैं इसे चार्ज करूं, डिस्चार्ज करूं, बराबर करूं। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कुछ 1 महीने बाद मैं एक नया बैलेंसिंग मशीन ख़रीद के लेके आऊँगा दिल्ली से, लेकिन तब तक के लिए मेरे को कुछ तो करना है। तो अभी मैं क्या करूँ, इस ट्राई करके देखते हैं, अपन रीसेट करेंगे। अभी अपन इसकी जो बीएमएस है, ये जो बीएमएस ओकिनावा प्रेस प्रो की ये जो बैटरी है, इसके बीएमएस को अभी हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये करना है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोलैरिटी है, ये जो माइनस प्लस ये 3.2 3.4 इस टाइप से ये सारे सेल्स से निकले हुए ये पोलैरिटी वाले ये वायर्स है। तो ये सारे सेल्स के हमारे वायर हैं। यहीं से मैंने अभी इसकी बैटरी के बैलेंस को मैंने चेक किया, तो यही कुछ ऊपर नीचे जा रहा है। ये कम से कम 3-4 वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए अभी मैं ये करूँगा कि इसका कोई इलाज तो नहीं है अभी, तो अभी टेम्परेरी ये इलाज है इसका कि मैं इसको खोल के, इसको ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसे खोलने वाला हूँ और इसको रीसेट कर दूँगा। काफ़ी रिस्की वाला काम है, इसलिए आप इसे करने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास ये बैटरी है तो आप इसे बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें, आग भी लग सकती है। मुझे इसका एक्सपीरियंस है, मैंने कंपनी में रह के मैं काम कर चुका हूँ कि कैसे इसे करना है, कैसे ये सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, ये सब मेरा काम था। तो इसलिए मैंने ये सारी ट्रेनिंग मैंने लिया हूँ। ये देखिए, ये इसका बोर्ड बाहर आ गया है। बोर्ड आप देख सकते हैं, सर्किट बोर्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इसका जो बैटरी बैलेंस को देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे वोल्टेज की सेटिंग कर लें अपने मल्टीमीटर में, और फिर इसके बाद आपने बीएमएस से और बैटरी से जो कनेक्शन आ रहा है, बीएमएस के बाद जो कनेक्शन आ रहे हैं बैटरीज के, तो इसके लिए आपको इन सब में, ये देखिए ये माइनस है, फिर ये प्लस है। तो ये हो गया हमारे सिंगल सेल का, एक सेल का ये पोलैरिटी है। तो अब हम इस पोलैरिटी को चेक करेंगे। ये बता रहा है 3, ये देखिए ये बता रहा है 3, सिर्फ 3 बता रहा है।
तो कितना बड़ा डिफरेंस है, कम से कम 3.7 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। अब यहाँ से अगर अपन को पूरा डायरेक्ट इसका वोल्टेज लेना है तो यहाँ पे अपन ये देखिए 72 यहाँ पे आ रहा है। मैंने यहाँ पे टच कर लिया, देखिए 72। मैं कोशिश करूँ आपको दिखाने की। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पोलैरिटी और लास्ट पोलैरिटी में लगा दिया, ये देखिए 72। तो इस तरीके से इसके बैलेंस को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, तो इसका इलाज तो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब जब मैंने इसे खोल दिया हूँ तो ये अपने आप रीसेट हो गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस बैटरी का यहाँ पे मेन पोलैरिटी में जाएंगे। मैं कोशिश कर दूँ आपको दिखाने की, मेन पोलैरिटी देखने के लिए। देखिए 7.1 तो ये कुछ कम हो गया है। उम्मीद है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे। इसके बाद ऑप्शन ये बचता है, या तो हम BMS को चेंज करें ताकि BMS ही इसे बैलेंस कर दे, नया BMS डालें, क्योंकि इसमें हीट का इशू आ चुका है। ये BMS भी अब काम का नहीं है, तो दिक्कत यही है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अभी हम इसे वापस लगा के इसे पैक कर देते हैं। अभी ये रीसेट हो चुका है भाइयों, देखिए। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें ग्लू भी लगाना पड़ेगा ताकि ये ढीला ना रहे। इसके बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि ये ढीला ना हो जाए। अगर ये ढीला हो जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर से ये जो टायर जैसा आप देख रहे हैं, टायर जैसा ग्लू है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई टायर को रेत के निकाला हूँ। इस टाइप का ये ग्लू है, इस टाइप के ग्लू से ये पूरा चिपका हुआ था। इस बैटरी को खोलने में वाकई में हालत मेरी ख़राब हो गई, ये खुल ही नहीं रही थी। तो अब इस प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा बहुत तो फिक्स कर दिया हूँ, इससे कुछ किलोमीटर तो बढ़ जाएंगे। देखते हैं, शायद ये भी हो सकता है कि ये बैटरी इसी से ठीक हो जाए, अब हीट ना करे। तो ये 50-50 वाला चांस है, तो देखेंगे। अब ग्राहक से पूछना पड़ेगा, नहीं उससे पहले तो मैं खुद ही मैं अपने जो मेरी सर्विस वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है मैं उसमें लगा के इसको चेक करूँगा कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो देखेंगे इसमें लोड कितना आ रहा है। ये 5-6 किलोमीटर चलने के बाद क्या ये फिर से बंद हो जाती है, ये भी मैं चेक करूँगा। चलिए मिलते हैं इसके टेस्टिंग वाली वीडियो में, इसको फिट कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।